अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। देखिए मोहतरम दोस्तों, सामने आप देख रहे होंगे एक मेट्रो ट्रेन वो स्टेशन में इंटर कर रही है। अच्छा, मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ये यहाँ का बुलेट ट्रेन का स्टेशन है। देखो आप ये बुलेट ट्रेन देख सकते हैं। एक्चुअल में जिस साइड में मैं आपको बता रहा हूँ इस साइड में एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की तरफ ट्रेन जाती है। और ये जो साइड है इस साइड में इधर जो है ये कुआलालंपुर सिटी में जाती है। अब ये कनेक्टिविटी देखो, कनेक्टिविटी जो मलेशिया के अंदर पब्लिक के सहूलत के लिए इन्होंने दी है उसको सलाम करना चाहिए। ये सामने जो स्टेशन है जहाँ पे मेट्रो खड़ी हुई है ये मेट्रो का स्टेशन है। मेट्रो के स्टेशन के बाजू में ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन है। किसी को एयरपोर्ट जाना है पूरे शहर में, ये तो कनेक्टिविटी पूरे सिटी के लिए है। और बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है, बुलेट ट्रेन के स्टेशन से भी आप कहीं पे भी जा सकते हैं, ख़ास तौर पे एयरपोर्ट के और उसके लिए। अब ये जो इमारत है आपको जो सामने नज़र आ रही है, देखिए ये जो सामने जो इमारत है ये यहाँ का बस स्टैंड है, सेंट्रल बस स्टैंड। पूरे मुल्क में जहाँ कहीं पे भी आपको जाना है वहाँ पे जाने के लिए आपको जो है बस अवेलेबल है। और तीनों स्टेशनों से जो कनेक्टेड है वो एक वॉकिंग ब्रिज है। देखो वो लोग पैदल उसके ऊपर जा रहे हैं। माशाल्लाह ये बहुत काबिल तारीफ़ है। माशाल्लाह मुझे तो इतनी खुशी हुई मैं बयान नहीं कर सकता और आप लोगों को अभी बता नहीं सकता हूँ कि यहाँ का मैंने बुलेट ट्रेन का भी जो स्टेशन देखा। देखो ये एक ट्रेन आ रही है सामने से, ये बुलेट ट्रेन है। इसका सिस्टम देखो, इसकी फंक्शनलिटीज़ देखो। और ये ट्रेन भी इन्होंने ऐसी बनाई हुई है पूरे मुल्क में ये चलती है। एयरपोर्ट जाती है। एयरपोर्ट के अलावा जो है मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर के लिए भी ये बुलेट ट्रेन चलती है, क्योंकि कुआलालंपुर से सिंगापुर, पहले ये सिंगापुर जो है कुआलालंपुर का ही एक हिस्सा था, लेकिन दोनों अलग होने के बावजूद भी दोनों मुल्कों के लोगों के एक दूसरे के लिए वीज़ा नहीं लगता है। सिर्फ उनका जो मुल्क का आईडी कार्ड होता है उसके बेस के ऊपर वो सफ़र कर सकते हैं। तो कुआलालंपुर का जो KL सिटी सेंटर है वहाँ से रोज़ाना कई ट्रेनें सिंगापुर के लिए चलती है माशाअल्लाह। तो ये जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, इससे दुआएं निकलती है हुकूमतों के लिए, गवर्नमेंटों के लिए, कि वाकई में भी ये मुल्क की जो हुकूमतें हैं ये लोगों के लिए, आपका सबका साथ सबका विकास, जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है ना, तो विकास जो पब्लिक का है एक्चुअल में हमारे मुल्क के अंदर। और यहाँ पे फ़र्क ये है कि देखो ये शायद सुपर फास्ट ट्रेन है वो चली गई यहाँ, और हमारे यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये ट्रेन से, ये बसेस से, और जो यहाँ की मेट्रो ट्रेन है जो अभी मैंने आपको ये पीछे स्टेशन बताया, ये सारी चीज़ों से यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के लीडर्स, यहाँ के मिनिस्टर्स, यहाँ का आमदार, यहाँ का नगर सेवक, यहाँ का MLA, ये सारे लोग इसी से सफ़र करते हैं। तो इसलिए पब्लिक और यहाँ के लीडर्स, उनमें आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जो गांव खेड़े का हमारा रोड है, रास्ता है, उससे मेरे तुम्हारे जैसे गरीब लोग सफ़र करते हैं। हमारे यहाँ के लीडर्स, हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स, वो गलती से भी वो रिक्शे में कभी नहीं बैठेंगे जिससे मुझे और आपको रोज़ाना सफ़र करना पड़ता है। वो गलती से भी हमारे ट्रेन के उस जनरल डब्बे के अंदर नहीं बैठेंगे, उनको उस दर्द का एहसास ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे दो इंडिया बसते हैं, एक अमीरों का इंडिया, एक लीडर्स का इंडिया, एक पॉलिटिशियंस का इंडिया, एक पैसे वालों का इंडिया, और एक आम जो लोग हैं, मेरे तुम्हारे जैसे जो कॉमन लोग हैं, एक हमारे जैसे लोगों का इंडिया। तो हमारे जैसों का जो इंडिया है उसमें रोडों पे गड्ढे है, उसमें रास्ते में गड्ढे है, उसमें रास्ते का जो फंड है वो 2-2, 300 करोड़ रुपये पास होके, करोड़ रुपये भी उसके ऊपर ख़र्चा नहीं हो रहे हैं, उसके नक्शे बन के पास हो रहे हैं, बिल पास हो रहे हैं, पेमेंट सब खा के हज़म कर रहे हैं। लेकिन मुल्क आज़ादी के 71 साल बाद भी अपनी जगह पे है। ये मलेशिया भी आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, लेकिन हमारे आज़ादी के तकरीबन 20 साल बाद में इनको आज़ादी मिली। मगर आज आप देख सकते हैं इस मुल्क के अंदर जो खुशहाली है, जो यहाँ के लोगों के चेहरों के ऊपर बशाशत है,
जो यहाँ पे सुकून है, जो यहाँ पे इत्मीनान है। यहाँ पे बाज़ जो गाड़ियाँ हैं, जो बाज़ 4 व्हीलर्स हैं, मैंने रोड पर देखा हूँ कि वो 4 व्हीलर्स पूरी रोड को टच होके चलती है, मतलब रोड के और वो 4 व्हीलर का जो चेचिस है या उसकी जो बॉडी है उसके बीच में मुश्किल से 4 से 5 इंच का फ़र्क है। तो मैं सोचने लगा कि ये जो डिस्टेंस है 4-5 इंच का, अगर ये गाड़ी, हालांकि वो गाड़ी जो है ना टोयोटा की गाड़ी है वो, हाँ टोयोटा की हमारे मुल्क में भी इनोवा पूरे मुल्क में चलती है, और उससे पहले एक गाड़ी चलती थी टोयोटा की ही क्वालिस, वो भी पूरे मुल्क में चलती थी। लेकिन ये जो गाड़ी है टोयोटा की, जो रोड से सिर्फ 4 इंच ऊंचाई पे चल रही है, हमारे मुल्क में इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो जो रोड है उसके ऊपर जो ब्रेकर बने हुए हैं, जो गड्ढे हैं, मैंने कहा मेरी वाइफ मेरे साथ में है, मैंने कहा ये गाड़ी अपने यहाँ 10 किलोमीटर भी नहीं चल सकती, पूरा इसका कबाड़ा हो जाएगा, पूरा क्या पूरा जो है ना इसका हमारे मुल्क के अंदर अगर करने जाएंगे तो क्या कहते हैं उसको, भंगार होगा, भंगार इसका। हाँ ये नहीं, ये गाड़ी है अपनी। चलो आ जाओ अंदर। ये देखो हमारी बुलेट ट्रेन जो है आ चुकी है, हम लोग इसके अंदर सवार हो रहे हैं। मेरे ख्याल से उसका भी कोई सिस्टम है, स्विच ऑन करना पड़ता है, उसके बाद में दरवाज़ा खुलता है। ये हमको मालूम नहीं था, वरना हम ऐसी बैठे रहते गाड़ी निकल जाती थी। ये हम लोग इसमें डब्बे में इंटर कर रहे हैं और देखिए ये है बुलेट ट्रेन का डब्बा जिसमें हम सवार हुए हैं। एक फ़र्द भी आपको खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, पूरे क्या पूरे जो लोग हैं माशाल्लाह हर एक के लिए सीट का पूरा इंतज़ाम है। और देखो बुलेट ट्रेन में हम जैसे ही सवार हुए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ट्रेन हमारी मंजिल की तरफ रवां दवां हो चुकी है। मैंने इससे पहले भी मलेशिया की बुलेट ट्रेन के ऊपर एक छोटा सा क्लिप डाला था, जब 2017 में मैं यहाँ आया था, तब भी मैंने यही दुआ किया था कि भाई हमारे मुल्क में उस टाइम पे बग़ैर ATM मशीनें लगाए के, नोटों पे पाबंदी लग गई तो एक ATM के सामने 2-2 हज़ार की लाइन लगी हुई है। वैसे ही अब बुलेट ट्रेन बनाने का चल रहा है, तो बग़ैर बुलेट ट्रेन की पटरी बिछाए के अगर बुलेट ट्रेन वहाँ पे चलाएंगे तो पता नहीं हमारी बुलेट ट्रेन हमको कहाँ लेकर जाएंगे। तो अभी भी मैं यही कहूँगा, जो हमारे मुल्क के मैंने हालात देखे हैं, हमारे यहाँ पे अभी जो नॉर्मल ट्रेनें हैं उसके जनरल डब्बे के अंदर बैठने में जगह नहीं है, सीटें बराबर नहीं हैं, उसके अंदर जो है क्या कहेंगे उसे, टॉयलेट का बराबर से इंतज़ाम नहीं, साफ़ सफाई का। तो मैं समझता हूँ हमारे देश के अंदर जो नॉर्मल ट्रेनें हैं उसी को अच्छे ढंग से बनाने की ज़रूरत है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।